करनी है। और रही बात ये सचिन की, मैं खुद सिवान से हूँ, ठीक है, मैं खुद सिवान से हूँ। मैं इनका हाँ जी, डॉक्टर शशिकांत जी बोलिए। आप सबको नमस्कार। सबसे मुझे एक सिर्फ ऑडियंस से बात करनी है। और रही बात ये सचिन की, मैं खुद सिवान से हूँ, ठीक है, मैं खुद सिवान से हूँ। मैं इनका वीडियो ये जब कोचिंग खोला था तब देखे हुए द रेड रोज कोचिंग, इसको उतना अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आता है। एक चैप्टर एक यूनिट उठा लेगा, बस वही बताएगा जिसमें वो परंपरागत रूप से ठीक हो, उसको और पूछ दे। आप लोग बेफाजुल का इसको इंजीनियर इंजीनियर बोल रहे हैं। अरे ये तो लड़की के पीछे पड़ा हुआ रहता था। इनके पिताजी का जो इज्जत था वो गिर चुका है। जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्ते। आपकी बात अधूरी रह गई थी और हम इंतजार करते रह गए। आप चले गए सर, बोलिए ना। जी जी मैं देखिए, बहुत दिनों से यूआईटी पर जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, जब उनकी फैमिली छठ पूजा के बाद आ रही थी, मैं भी वहीं से आ रहा था। एक ट्रेन आगे पीछे ट्रेन थी, मतलब जंक्शन पे हम लोग मिले थे। मैं उनके पिताजी का बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है। मैं सिवान का ही रहने वाला हूँ जी। पर आप लोग मतलब यूआईटी फैमिली को, क्रिएटर्स को बोल रहा हूँ, जितना हम अच्छे से जानते हैं उतना आप लोग अच्छे से नहीं जानते होंगे। जी सर। जी नहीं तो सर, क्या आप ये बताइए, जब आपको वो जंक्शन पे मिले थे तो आपने क्या उनके फादर को या उन लोगों को ये चीज समझाई थी? अंकल जी से बात हुई थी। आप लोग अफसरम हम की बात करते हैं। अफसरम हम वो थोड़ा जेलस टाइप के हैं। वो मतलब अपने से कोई अच्छा महिला कुछ पहन ले वो देखना नहीं पसंद करती है, इतना आपको पता है। नहीं, आपके आपके उनके उनके फादर से बात हुई तो आपने उनके फादर, हाँ, तो अंकल जी को आपने समझाया तो अंकल जी क्या बोले? अंकल जी से बात दो टर्न बात हुई। तो क्या बोले उनके फादर? वो बोले हैं कि जा रहे हैं वही मनीषा को देखने, मनीषा कुछ कर ना ले, ठीक है। अरे डॉक्टर साहब यूट्यूब पे बोल रहे हैं, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, तो जरा खुल के बताइए पूरी बात, क्या बातचीत हुई आपकी उनके फादर से? मुझे कोई दिक्कत। आप उनके पिताजी बहुत अच्छे समाज में, मतलब सिवान में रहने वाले एक टीचर हैं, सेक्रेटरी पद पे हैं सिवान नहीं, तो आप उनकी जब उनके फादर से बात हुई तो उनके फादर क्या बोले आपसे? बस यही बोले कंट्रोवर्सी को लेकर के कुछ बात किए थे क्या? नहीं, कंट्रोवर्सी तो मुझे उसी दिन पता चला। ये छठ पूजा के पारण जो होता है उस दिन से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना। हाँ, उसी दिन, वो पारण के दिन ही शाम को वो ट्रेन पकड़ रहे थे। हम भी ट्रेन पकड़ के, हम मेरठ में ही रहते हैं। अच्छा, नहीं तो आपकी उनके फादर से जब बात हुई तो क्या बात हुई, पूरी बात बताइए ना। दो टूक बात हुई थी, मतलब देखने जा रहे हैं कि कुछ अनहोनी हो ना जाए। मैंने वो बोला कि ठीक है अंकल जी, जाइए समझाइए। नहीं तो उस समय कौन सी अनहोनी होनी थी भैया? अब उनकी फैमिली बोली ना कि अनहोनी ना हो जाए कुछ। क्या उस समय, ये तो एक नई चीज आप बता दिए हैं। उस समय क्या क्या अनहोनी होनी थी? आप तमाम समझिए, जेठू भैया पूरी बात को समझिए। उस दिन क्या अनहोनी होनी थी? कुछ अनहोनी ना हो जाए, वही तो आप समझिए। आप जो बोल रहे हैं ना मेरी बातों को लेके, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वही तभी तभी ये नहीं, ये तो आप एक नई चीज बता रहे हैं। उस समय जब आप जिस समय का वाकया बता रहे हैं। अरे मैम, एक नाम मत लीजिए आप लोग ना, नाम लेके मत। ओके ओके, नहीं नाम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपकी उस दिन मुलाकात हुई उस समय तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं स्टार्ट हुई थी, तो उस समय आप हुई थी भाई साहब, स्टार्ट उसी दिन हुई थी, छठ के पारण के दिन। उस दिन हुई थी ना, तो उसी दिन आपको जब ये मिले तो उस दिन तो वो भी साथ में थी। हाँ, नहीं वहाँ पे तीन लोग थे। आप नहीं, उनकी बहू नहीं थी, वो लोग अंबाला जा रहे थे। अंबाला जा रहे थे, हाँ हाँ हाँ। तो वो ये बोले कि हम जा रहे हैं, ये अंबाला जा रहा है। तो मैं ठीक है, तो वो अपने से बोले कि हमने पूछा कि क्या हो गया, कोई दिक्कत? शायद आई थिंक सचिन घर पे नहीं थे, वो मनीषा घर पे अकेली थी। मनीषा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ हो ना जाए। नाम मत लीजिए। अरे फिर भैया अगर लप्पू और ये सब भी बोलेंगे तो भी तो अच्छा नहीं लगता ना, तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। नाम मत लीजिए। नहीं, आप जगत भैया बोलिए। नहीं भाई, सॉरी बोलना, नाम नहीं, कुछ अनहोनी ना हो जाए। अब ये जो बोले अनहोनी का मतलब, वो अकेली थी वहां पे। तो अकेली थी तो कुछ भी हो सकता है, या कुछ वो कर ना ले, क्योंकि वहां पे तो था नहीं। और फैमिली ही जानता है कि उसका बेटा कैसा है, क्या कर रहा है। आप उन्हें जानते हो तो वो भी तो आपको जानते होंगे। और ये आप जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हो। जी मैं एक बात बता रहा हूँ जी। तो देखिए, सचिन मुझे नहीं जानता होगा, पर उसके पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मिला भी हूँ। और ये उसका छोटा भाई जो है ना जी, जो वो जानता है, क्योंकि सचिन हमसे 3 साल बड़ा है ना। 3-4 साल बड़ा है, एज गैप है, मतलब 3-4 साल गैप है। मेरा एज और उसका भाई का एज सेम है। नहीं तो अब शिवान में क्या इस कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या चर्चाएं हैं?
बहुत गलत हुआ। अभी हाल फिलहाल में ये एक बार सिवान में मीटअप रख ले तो खुद ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे नहीं, लोकेशन पे जाके न्यूज़ रिपोर्टर पूछ रहे हैं वहाँ के हाल चाल क्या है, मौसम क्या है। नहीं मैम थोड़ा रिपोर्टिंग कर लेने दीजिए। आप तो पूरी रिपोर्टिंग ले रहे हो। अरे मैम प्लीज, जरूर आप ही के चैनल के लिए एक्सक्लूसिव निकाल दूंगा कुछ रिपोर्टिंग में। हम लोग खुद शर्मिंदा है कि कुछ दिन पहले की बात है भैया ये एक बार सिवान में मीटअप रख ले खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है सिवान में। मैम एक बार भाई साहब को बोल लेने दो ना पूरा। हम सिवान वाले खुद लोग शर्मिंदा है कि पहले ये खुद सिवान का नाम किया था। क्यों कि मनीषा ने बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि अच्छा की थी यूट्यूब पे, उनकी फैमिली को आगे लाने का मनीषा कहा था। हाँ थैंक यू दीदी, आप मुझे पैनल पे ऐड की, मुझे सच्चाई तुमसे बात करनी है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट दीदी एक मिनट सबको अर्थमॉम प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। एक मिनट भाई साहब से बात कर लेने दीजिए। आप वो क्या निकल, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। अरे आप सुनते जाओ, कुछ गलत नहीं निकलेगा, सब अच्छा निकलेगा। एक मिनट बात कर लेने दो उसके बाद। ठीक मैं वेट कर लेती हूँ, बट मुझे इधर से हटाइए। हाँ बिल्कुल। हाँ सर बताएं आप। सर पहले तो ये बताएं, ये जो कंट्रोवर्सी हुई उससे पहले सिवान में इन लोगों की क्या स्थितियां थी और इस कंट्रोवर्सी के बाद क्या स्थितियां हुई, अब आप पूरा डिटेल बताइए। कहने का मतलब जो बाप ने कमाया था वो बेटा ने कमाया है। अच्छा समझ गए बात? हाँ नहीं तो ये बेटे ने क्या कंट्रोवर्सी से पहले कुछ अपना नेम फेम नहीं कमाया था क्या? नहीं, कोई नेम फेम वो अपनी बस कहते हैं कि हम बीटेक पास हैं। उनकी वाइफ के थ्रू सब लोग भैया जानने लगे हैं। मैं एक मिनट वाईटी पे वो अपनी पत्नी के थ्रू नेम कमाया है। हाँ ये तो सबको पता है। समझ गए ना? नहीं शिवान, हम खासतौर पर शिवान की स्थिति पूछ रहे हैं, जहाँ वो पैतृक है उनका निवास, वहाँ का पूछ रहे हैं बस तो दो। हेलो एवरीवन, सो गाइस मैं हूँ मैजिकल करिश्मा रिएक्शन चैनल से। सो गाइस मैं आपके पास लेकर आई हूँ बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़। सो गाइस ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मतलब सचिन की प्रॉब्लम क्या है, लप्पू जगत भैया की प्रॉब्लम है क्या? जब मनीषा ने उनको फिर से चांस दे दिया है, वो फिर से अच्छे से उनके साथ रहना चाहती हैं, तो बार बार सचिन भैया क्यों अपनी औकात दिखा देते हैं? कभी मेरा शूट आ रहा है या कभी मैं शिवान छोड़ने जाऊंगा मनीषा को, मतलब ऐसे ऐसे बहाने लाते कहाँ से वो? मतलब पहले उनका कभी शूट आया नहीं, बट जब से ये सब चल रहा है और जब भी मनीषा उनके पास आने को होती है या फैमिली कोई भी आने को होता है, उनके बहाने शुरू हो जाते हैं ताकि वो उन बहानों से किसी और से मिल सके। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो आप? किससे मिल सके? नेहा जगत दीदी से। तो फिर से की जा रही है घटिया बेहुदा प्लानिंग मनीषा को बेवकूफ़ बनाने की। बोला जा रहा है तुम शिवान चली जाना और मैं शूट पे चला जाऊंगा। अच्छा जी, वाह जी, मतलब मनीषा इतने दिनों बाद आई, उसने इतनी मेहनत से अपने घर को सजाया, सफाई करी बेचारी ने, फिर से अपने परिवार को एक लक्ष्मी की तरह फिर से अपनी फैमिली को शुरुआत कर रही है, करना चाह रही है, बट यह आदमी नहीं सुधरेगा। भाई तू कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं जो तुझे शूट आ रहे हैं, जब से तो तेरे शूट आए नहीं तो वैसे वेला घूम रहा है, अब जैसी मनीषा आई अब तेरे शूट आने शुरू हो गए। ये जो आदमी है बहुत बड़ा, क्या बोलूँ मैं, धोखेबाज है, मतलब बहुत बड़ा, क्या ही बोलूँ। सो गाइस आपने मनीषा और सचिन का लाइव देखा होगा जिसमें सचिन को बोला जा रहा था आई लव यू बोलो मनीषा को, बट ये बंदा आई लव यू तक नहीं बोला। सोचो, इस बंदे ने मनीषा को आई लव यू तक नहीं बोला, मतलब अपनी वाइफ को लाइव में आई लव यू बोलने से क्या हो जाएगा भाई? किसी को जलन लग जाएगी, किसी को मिर्ची लग जाएगी, इसलिए नहीं बोल रहे हो। हाँ, किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, झूठ उसको बोल रही है, बात करती सामने वाले इंसान को ये दिखाना चाहते हो कि मैं मनीषा को भाव नहीं देता, ये दिखाना चाहते हो। हमें पता है किसको दिखाना चाहते हो। तो जगत भैया हमें बेवकूफ़ मत समझो, समझ में, ये जो तुम दिखा रहे हो सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, ये सब दिखावा है। एक्चुअल में तुम चाहते ही नहीं हो ये वापस से अच्छा हो, तुम चाहते हो वहाँ अच्छा हो, समझ रहे हो ना? तो हमें पागल मत समझो। ये जो गेम खेल रहे हो ना आप मनीषा के साथ, उसी के साथ खेल सकते हो, हमारे साथ नहीं। सो गाइस जैसे कि आपने देखा, उस लाइव को आप देखिएगा, मैंने पोस्ट करा अपनी वीडियो में, तो उसमें जैसा बोला गया था तेरी बातों में जब हमारी
हमारी जगह दीदी का लाइव आया था। हमने प्रॉपर सीरियसली प्रॉपर 18 मिनट मेरी जगह दीदी से बात हुई थी। मैंने उनको बोला था कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, आपकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, ये सारी बातें हमने जगह दीदी को बोला था। मैंने कहा आप स्टैंड लो, वो कैमरे के सामने नहीं कुछ कर रहे हैं बट कैमरे के पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर हमारी जगह दीदी क्या कहती है, हाँ लेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ?